पता है ना पैलिंड्रोम क्या होता है? कोई भी, यस सर। हाँ, कोई भी नंबर हो या कोई भी वर्ड हो जो इधर से राइट से पढ़ो या लेफ्ट से पढ़ो तो सेम दिखना चाहिए, तो उसी को हम क्या बोल देते हैं, पैलिंड्रोम। कई बार बचपन में हम सुनते भी हैं कि 2 नंबर का या 3 नंबर का मेरा नाम उल्टा सीधा एक समान, तो उस तरीके से वो जो होता है उसी को पैलिंड्रोम बोलते हैं। लिख लेते हैं पैलिंड्रोम हेडिंग और उससे रिलेटेड आज क्वेश्चन करेंगे और आगे फिर कुछ और नया काम करेंगे। तो हेडिंग लिख लेते हैं पैलिंड्रोम। इम्पॉर्टेंट और इजी कॉन्सेप्ट है, खास इसमें मेहनत नहीं करनी पड़ती, इजी होता है। और इसमें एक खास बात यह है कि इसमें वो देगा नहीं कि रिपीटिशन अलाउड है कि नहीं अलाउड है, क्योंकि इसमें रिपीटिशन अलाउड ही होना पड़ेगा। क्योंकि भाई वो हमने बोला ना कि आगे से पीछे से दोनों से अगर हम देखेंगे राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट तो वो वैल्यू सेम आने वाली है। तो इसका मतलब पक्की बात है कि वो जो है वो रिपीटिशन अलाउड ही होगा। तो इसमें अगर नहीं भी लिखा है, वैसे नहीं लिखेंगे तो हमें आइडिया होगा कि भाई ये रिपीटिशन अलाउड का ही केस है। तो लिख लेते हैं पैलिंड्रोम के बारे में। अ नंबर ऑफ वर्ड, a number of word which reads same either from left to right or right to left is called पैलिंड्रोम। ओके, एक एग्जांपल लेते हैं तो और क्लियर हो जाएगा जो लोग पहली बार सुन रहे हैं। जैसे कि एग्जांपल हमने ले लिया ATTA, तो ये देखो रिपीटिशन तो अलाउड हो गई, जो यहाँ पर है उसको यहाँ आना पड़ेगा और जो यहाँ पर है उसको यहाँ आना पड़ेगा। मतलब एक दूसरे का अगर यहाँ मिरर लगा दो तो ये मिरर इमेज का काम करेंगे, T इधर चले जाएगा और A उधर। सिमिलरली अगर मैं 4 का ले लूँ तो इस तरीके से होगा, जैसे यहाँ R लिया, यहाँ O लिया, तो यहाँ पर फिर डिफरेंट लेना पड़ेगा और फिर उसी तरीके से आना पड़ेगा OR। तो 5 डिजिट का होगा तो देखो ये यहाँ रिपीट हो रहा है और जो पहला वाला है वो लास्ट में आ रहा है, जो सेकंड है वो सेकंड लास्ट आ रहा है और बीच में एक कॉमन आ गया। नंबर में देखेंगे तो 1 2 4 2 1 ऐसे कर सकते हो। और 6 डिजिट का लेना है तो 1 3 0 0 3 1, मीन्स जो इधर है उसको इधर आना ही पड़ेगा और जो इधर है उसको इधर। और जब 6 डिजिट का होगा तो ये दोनों भी सेम हो जाएंगे क्योंकि मिरर इमेज ये हो जाएगी पूरी। जब 5 डिजिट का होगा तो एक डिफरेंट बीच में आएगा, बाकी इधर उधर सेम आ जाएंगे। ठीक है, इसी से रिलेटेड आज हमें क्वेश्चन करना है कि नंबर ऑफ पैलिंड्रोम कैसे निकालेंगे पीएनसी के मदद से, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन की मदद से हम पैलिंड्रोम के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। तो लिख लेते हैं प्रॉब्लम, कोई नया फॉर्मूला या कोई चीज़ नहीं है कि हम कुछ और करेंगे। हाँ, इसको बाद में जनरलाइज कर देंगे कि भाई इस तरह के रिजल्ट आ रहे हैं सारे के सारे, तो कभी ऑप्शन हमारा फॉर्मूले के टर्म में आया तो उसको बाद में लिखेंगे। पहले हम क्वेश्चंस करते हैं क्योंकि ज़्यादा फार्मूले बनेंगे तो फिर दिक्कत है हमारे साथ। वैसे भी इतने सारे फार्मूले ऑलरेडी हमारे पास हैं कि हम याद करने में हमें प्रॉब्लम रहती है। तो इस चैप्टर में जितने कम फार्मूले होंगे उतने ही बेटर है, क्योंकि बाकी सारे चैप्टर में तो हमें मिलते ही हैं फार्मूले। द नंबर ऑफ पैलिंड्रोम, राइट डाउन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द नंबर ऑफ पैलिंड्रोम with 6 digit
6 लिख दिया ऐसे। द नंबर ऑफ पैलिंड्रोम विथ 6 डिजिट that can be formed using the digit 13579 1,3,5,7,9। ये हमारे पास डिजिट्स हैं, इनको लेके हमको एक पैलिंड्रोम बनाना है। तो नंबर ऑफ पैलिंड्रोम कितने पॉसिबल होंगे ये बताना है। एक बार सोचें आप थोड़ा सा, फिर मैं बताता हूँ कैसे करेंगे। वैसे तो ये पहला ही क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी आप एक बार सोचें। बहुत इजी होता है इसका कॉन्सेप्ट, कुछ खास नहीं होता। एक बार ट्राई करें आप, पहले देखें कुछ हो सकता है क्या। सर 3600। सॉरी क्या बोला बेटा? सर 3600। नो। देखो मैं बताता हूँ, एक क्वेश्चन पहले बता देता हूँ किस टाइप से हम सोचते हैं, फिर बात करते हैं इसकी, अगर डाउट होगा तो। 6 डिजिट का हमको बनाना है पैलिंड्रोम, तो पहले हमने 6 बॉक्स बना लिए हैं पर इसके, जैसा कि अमूमन हम हर एक क्वेश्चन में करते हैं। तो हमने 6 बना लिए, 1 2 3 हो गए, 4 5 6। अब एक बात तो पक्की है कि जैसे मान लिया यही नंबर ले लें, कुछ इसी नंबर को यूज़ कर लें, तो एक बात तो पक्की है कि यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 5 डिजिट है। कौन कौन से? 1 3 5 7 9। तो अगर हमने 1 यहाँ पर लिया तो 1 यहाँ पर लेना पड़ेगा हमको। अगर हमने 3 यहाँ पर लिया तो 3 हमको यहाँ लेना पड़ेगा। अब यहाँ पर जो नंबर आएगा वो पक्की बात है कि दोनों में सेम आने वाला है। तो जो बचा नंबर है, अगर मैंने यहाँ 5 ले लिया तो 5 यहाँ पर ही आएगा। अगर मैंने यहाँ 7 ले लिया तो 7 यहाँ पर आएगा। हो सकता है 3 3 भी आ जाए, 9 9 भी आ जाए, कुछ भी हो सकता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि उसने ये थोड़ा ना बोला कि रिपीटिशन नहीं है कोई भी नंबर कितनी भी बार, क्योंकि मैंने बोला ना कि इसमें रिपीटिशन तो अलाउड होगा ही होगा। तो एक बात तो पक्की है कि चाहे हम इधर वाले नंबर को काउंट कर लें या इधर वाले नंबर को काउंट कर लें, क्योंकि जो हम इधर की तरफ लेंगे वही इधर लेना पड़ेगा। अगर मान लिया हमने यहाँ पे 1 के, ये जो 1 है इसके नंबर ऑफ वेज निकाल लिए, या इस बॉक्स में कितने नंबर आने हैं उनके वेज निकाल लिए, तो ये पक्की बात है कि यहाँ पर जो वेज होगा, जो लास्ट वाले में होगा, वो 1 ही होने वाला है। क्यों? क्योंकि अगर इधर मैंने 5 ले लिया, 5 के नंबर ऑफ वेज अगर मैंने राइट साइड में ले लिया तो लेफ्ट साइड में तो पक्की बात है कि वो 1 ही होगा। जैसे यहाँ पर देखते हैं, जैसे यहाँ पर एक बार और बॉक्स बनाते हैं और फिर समझते हैं। 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर मैंने कोई एक नंबर मुझे यहाँ पर रखना है, तो मैं यहाँ पर कितने नंबर ले सकता हूँ? हमारे पास 5 डिजिट्स हैं। क्या मैं यहाँ पे 1 ले सकता हूँ? यस। ये 3 ले सकता हूँ, 5 ले सकता हूँ, 7 ले सकता हूँ, 9 ले सकता हूँ। तो इस वाले बॉक्स में नंबर ऑफ वेज कितने हैं? इस वाले बॉक्स में जो डिजिट हमको सेलेक्ट करनी है उसमें कितने नंबर ऑफ वेज हो सकते हैं? 5। या तो मैं 1 ले सकता हूँ, या तो 3 ले सकता हूँ, या 5 ले सकता हूँ, या 7 या 9, कोई भी एक। और उसके बाद जरा यहाँ पर आ जाता हूँ, दूसरे वाले बॉक्स में देखता हूँ कि यहाँ पर क्या ले सकता हूँ। तो यहाँ पर कितना ले सकता हूँ? क्या एक नंबर जब मैंने यहाँ ले लिया तो क्या मुझे एक यहाँ पे कम करना पड़ेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने बोला ना कि यहाँ पर रिपीटिशन अलाउड ही होगा। वो बोलेगा नहीं, लेकिन रिपीटिशन अलाउड होगा। तो यहाँ पर भी जो नंबर होगा वो सेम होने वाला है, 5। अगर मैंने यहाँ पे 1 यूज़ किया तो मैं यहाँ पर भी 1 यूज़ कर सकता हूँ। अगर मैंने फर्स्ट वाले में 3 यूज़ किया तो सेकंड में भी 3 यूज़ कर सकता हूँ। सिमिलरली थर्ड वाले बॉक्स की बात करूँ तो यहाँ भी 5 आ सकता है। ये तो 3 हमको समझ में आ गए होंगे मेरे ख्याल से। अब जरा पहले वाले में जो आया होगा, अगर इसके 5 वेज हैं, अगर मान लिया हमने यहाँ पे 1 सेलेक्ट किया है तो यहाँ तो ऑटोमेटिक ही 1 ही आने वाला है। यहाँ पर नंबर ऑफ वेज की कोई टेंशन ही नहीं है। तो यहाँ पर उसका एक तरीका ये है कि भाई यहाँ पर अगर जो नंबर आपने लिया है
उसी को उठा के यहाँ रख दीजिए। जो आपने यहाँ सेकेंड वाले में नंबर लिया है उसको उठा के आप यहाँ पर रख दीजिए इस वाले में। तो अगर इसका भी सेकेंड वाले का भी देखा जाएगा तो उसका भी 1 होगा, थर्ड वाले का देखा जाएगा तो उसका भी 1 होगा। मतलब कुल मिला के पैलिंड्रोम में ये हमारे लिए अच्छी बात है कि हम आधा देखेंगे और आधे के लिए तो टेंशन ही नहीं। हाँ बस जीरो उरो का ध्यान रखेंगे कि भाई जीरो इधर आ गया तो जीरो उधर भी आना चाहिए। तो अगर उसने कहा है 6 डिजिट का नंबर बनना चाहिए तो फिर जीरो ना इधर आ सकता है ना उधर आ सकता है। भाई पैलिंड्रोम में ये प्रॉब्लम है। बाकी सारे नंबर में जीरो हमारे राइट साइड में तो आ सकता है लेकिन लेफ्ट साइड में नहीं आ सकता है। लेकिन पैलिंड्रोम में ये प्रॉब्लम है कि जो नंबर इधर लेना है वही इधर लेना है, तो ना जीरो इधर आएगा और ना जीरो इधर आएगा फर्स्ट वाली पोजीशन में। मतलब सबसे लास्ट वाला राइट या सबसे उधर वाला लेफ्ट जो है, सबसे पहले वाला लेफ्ट, उन दोनों में कभी भी जीरो नहीं आने वाला। अगर उसने बोला है कि हमें कितने डिजिट का फिक्स डिजिट नंबर चाहिए, 4 डिजिट का, 5 डिजिट का, तो आप बताइए इसमें किसको प्रॉब्लम है, यहाँ पर क्या डाउट आ रहा है। नंबर ऑफ परमुटेशन इक्वल टू आ जाएगा 5 × 5 × 5 यानी कि 5⁻3। हम पहले बॉक्स में जो रखेंगे वही लास्ट वाले में रखेंगे। तो पहले वाले में अगर यहाँ पर 5 वेज हैं तो यहाँ पर पक्की बात है कि 1 होंगे, क्योंकि जो नंबर शुरुआत में आ रहा है वही नंबर लास्ट में आ रहा है। अगर यहाँ पर 1 आ रहा है तो यहाँ पर भी 1 आ रहा है, यहाँ पर 3 आ रहा है तो यहाँ पर भी 3 आ रहा है, यहाँ पर 5 आ रहा है तो यहाँ पर भी 5 आ रहा है। ठीक है ना, अब बात क्लियर है। आगे एक और क्वेश्चन करते हैं तब और क्लियर हो जाएगा अगर कोई प्रॉब्लम है तो। चलिए दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं फिर, इसमें थोड़ा दिमाग लगाइए आप और बताइए। क्वेश्चन सेकंड, द नंबर ऑफ पैलिंड्रोम विथ 6 डिजिट palindrome with 6 digit that can be formed using the digit 02468। अब इसमें जीरो भी मैंने ले लिया। 02468 इज व्हाट, ये बताना है। करें आप, ट्राई करें एक बार, देखें नहीं होता तो फिर मैं बताता हूँ। अभी मैंने जीरो के लिए बताया था कि जीरो का हमें स्पेशल ध्यान रखना है कि वो फर्स्ट और लास्ट पोजीशन पे नहीं हो सकता, क्योंकि हम 6 डिजिट नंबर बना रहे हैं। सर 100। ओके गुड, सही है। तो हमें फर्स्ट डिजिट का ही तो ध्यान रखना है, इसमें ज़्यादा टाइम लगने वाला नहीं है। देख लेते हैं एक बार, बाकी लोग भी करें, सोचे थोड़ा सा। इजी है, ऐसा कुछ खास काम नहीं है इसमें। हमें 6 डिजिट का नंबर बनाना, ये भी सब बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इनिशियली हम अभी समझ रहे हैं इसलिए सब बना रहे हैं। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर भाई कौन कौन से नंबर इस फर्स्ट बॉक्स में आ सकते हैं। यहाँ पर 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, 6 आ सकता है, 8 आ सकता है। सर 100 आ गया। हाँ, यहाँ पर 0 नहीं आ सकता। जीरो क्यों नहीं आ यस सर 100 आ गया। क्योंकि जीरो अगर हमने लिया तो ऐसा नंबर कोई आ जाएगा। गुड, बढ़िया है भाई, आ गया तो बाकी लोगों को बता देता हूँ मैं। यहाँ पर अगर हमने ये लिया तो यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 2 और यहाँ 0। तो ये 6 डिजिट का नंबर बनेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ स्टार्टिंग ही 0 से हो गई, तो इसलिए इसको हमें हटाना पड़ेगा। क्या यहाँ पर हम सारे नंबर ले सकते हैं? 0 2 4 6 8, यस बिल्कुल ले सकते हैं। तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा? कोई भी 5, और यहाँ पर भी कोई भी 5, और बाकी सारे में तो कोई टेंशन ही नहीं है। इस इधर वाले की तो कोई टेंशन ही नहीं है, क्योंकि जो नंबर ऑफ वेज इधर हैं, अगर हमने यहाँ 8 लिया है तो इधर ऑटोमेटिक 8 आ जाएगा। तो इधर वाले को सेलेक्ट करने की या परम्यूट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी हमें। तो नंबर ऑफ वेज या नंबर ऑफ परमुटेशन, जो भी कह दो, फाइव स्क्वायर इंटू 4, 25 इंटू 4, यानी कि हमारा आंसर आ जाएगा 100।
तो बस इसमें दो ही तरह केस बनते, या तो ज़ीरो होगा और या तो ज़ीरो नहीं होगा। उन्हीं से क्वेश्चन बस हमें मिलेंगे और उन्हीं में हमें खेलना है। इजी सा कॉन्सेप्ट है और इम्पॉर्टेंट है। मैं देता जा रहा हूँ क्वेश्चन, आप आंसर बताते जाइए और थोड़ा सोच के बोलना है, जल्दी नहीं, गलत नहीं बोलना, इतना भी नहीं सोचना है क्योंकि बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है कि हम सोचते रहें। नंबर ऑफ 5 डिजिट पैलिंड्रोम, नंबर ऑफ 5 डिजिट पैलिंड्रोम इज, ए ऑप्शन है हमारे पास 8100, बी ऑप्शन है 900, सी ऑप्शन है 9 और 0000 और डी ऑप्शन है 9000। नंबर ऑफ 5 डिजिट पैलिंड्रोम, तो जब नंबर वो नहीं देता तो हमें पता है कि नंबर कौन से लेने होते हैं हमको। 0 से लेकर 9 तक हमारे पास नंबर होते हैं टोटल, उन्हीं को कंसीडर, 900। तो 900 आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सही है। फाइव डिजिट का हमको बनाना है। यहाँ पर मैं पहले भी बता चुका हूँ कि हमारे पास नंबर 0 से लेकर 9 तक है, तो यहाँ पर हम 0 नहीं ले सकते, बाकी 1 to 9 हम सारे के सारे ले सकते हैं, बस 0 नहीं ले सकते। तो यहाँ पर 9, और यहाँ की तो कोई टेंशन ही नहीं है, यहाँ की कोई टेंशन नहीं, न यहाँ की कोई टेंशन है, और उसके बाद भी कोई टेंशन नहीं क्योंकि उनके बाद तो 1 1 ही आता है। तो सीधे सीधे से आंसर हो गया, नंबर ऑफ पैलिंड्रोम क्या हो जाएंगे, 9 × 10 × 10 यानी कि 900। ओके, बाकियों को भी समझ में आ गया होगा। एक और लिख लेते हैं, नंबर ऑफ 5 डिजिट इवन पैलिंड्रोम, इसी को थोड़ा बढ़ा देते हैं, नंबर ऑफ 5 डिजिट इवन पैलिंड्रोम। तो 400। ओके, बिल्कुल सही है, ऑप्शन तो लिख लेते हैं। तो बहुत इजी सा काम है ये भी। 4 डिजिट पैलिंड्रोम हमको बनाना है, 5 डिजिट इवन बनाना है। तो 5 ले लेते हैं बॉक्स और देख लेते हैं यहाँ पर क्या हो सकता है। तो इवन बनाना है तो लास्ट डिजिट को तो इवन होना पड़ेगा। तो लास्ट डिजिट इवन 0 से लेकर 9 के बीच में क्या क्या हो सकती है, 0 भी हो सकती थी, लेकिन ये पैलिंड्रोम में प्रॉब्लम है कि हम 0 नहीं रख सकते। तो हम क्या क्या रख सकते हैं, 2 4 6 और 8। तो कितने नंबर ऑफ वेज हो गए, 4। उसके बाद की कोई टेंशन ही नहीं है, उसके बाद की कहाँ कोई टेंशन होती है। उसमें कितने ले सकते हैं, 10 डिजिट है हमारे पास, 0 से 9 में 10 डिजिट है। तो 10 डिजिट है तो कोई बात नहीं, ले लेते हैं 10, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 10, और बाकियों में क्या होता है, जो इधर वही सेम उधर, तो 1 उसका 1 मेथड, उसका 1 मेथड। तो टोटल नंबर ऑफ पैलिंड्रोम क्या हो जाएंगे, 400। ईजिली बता सकते हैं एकदम, कोई प्रॉब्लम वाली बात होगी नहीं, सीधे सीधे जल्दी से आंसर आएगा। अब एक ले लेते हैं जिसमें नंबर नहीं दिए रहते हैं, लेटर दिए रहते हैं, वो भी सेम ही रहते हैं, इसमें कुछ नया कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं एक और, द नंबर ऑफ 6 लेटर पैलिंड्रोम, द नंबर ऑफ 6 लेटर पैलिंड्रोम, number of 6 letter palindrome that can be formed using the digit, using the letter of the word, using the letter of the word equation, are
ए ऑप्शन गिवन है 8 to the power 6, बी ऑप्शन है 8 to the 8 power power 3, 8 to the power 5, गुड, और 8 to the power 4। तो बहुत इजी है, 8 to the power 3 बिल्कुल सही है। 8 to the power 3। वेरी गुड। तो सभी को मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी कहानी अब इसकी पैलिंड्रोम की, कि बहुत इजी है, कुछ खास काम नहीं करना है। 6 बना लिया हमने, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर 8 में से कोई ले सकते हैं, यहाँ पर 8 में से कोई ले सकता है, और यहाँ पर भी 8 में से कोई ले सकते हैं। अब यहाँ जीरो रो का तो टेंशन है नहीं, बाकियों में 1 1 1 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 to the power 3। ठीक है, तो ये हो गया 8 to the power 3। चलिए एक और क्वेश्चन दे देता हूँ, वैसे वो भी बहुत इजी है, और फिर उस पर ज़रा एक फार्मूला बना के लिख लेते हैं। कई बार वो क्वेश्चन नहीं पूछते, फार्मूले से पूछ लेते हैं, तो फिर हमें उस फार्मूले का भी आइडिया होना चाहिए। इजी है, उसको भी लिख लेते हैं। अभी हम उनको इस फार्मूले से चेक भी कर लेंगे सभी को। द नंबर ऑफ पैलिंड्रोम विथ 5 डिजिट, द नंबर ऑफ पैलिंड्रोम with 5 digit that can be formed using the digit डिजिट है 0 1 2 3 4 और 5। तो जैसे ही क्वेश्चन कंप्लीट होता है पता चल जाता है क्या आंसर आने वाला। तो 180। बिल्कुल सही है, 180 आंसर हो जाएगा। 5 डिजिट का हमें बनाना है। यहाँ पर 0 नहीं हो सकता है, तो उसके अलावा कितने चांसेस है हमारे पास, 5। लेकिन यहाँ पर तो 6 और 6 हो सकते हैं सारे के सारे, और यहाँ 1 1 होंगे, तो 36 इंटू 5 इक्वल टू 180। थोड़ा सा एक ट्विस्ट देता हूँ इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा अलग कर देता हूँ, लेकिन वो डिविजिबिलिटी पे है। लेकिन 25 से डिविजिबिलिटी सबको पता होगी मेरे ख्याल से। 25 से डिविजिबल होने के लिए क्या कंडीशन होती है, अभी तो खैर हम डिविजिबिलिटी टेस्ट वाले क्वेश्चन इसके बाद करेंगे, चलो उसी के बाद ही करेंगे। लास्ट 2 डिजिट 25 डिविजिबल। हाँ, लास्ट 2 डिजिट 25 हो जाए, 75 25 का मल्टीपल हो जाए, तो वो होनी चाहिए। बस इतना सभी को पता हो जाएगा, तो चलो यहीं कर लेते हैं पैलिंड्रोम का एक क्वेश्चन। और ये बहुत इजी सी बात है, 25 की डिविजिबिलिटी तो बहुत इजी है। तो लिख लेते हैं नंबर ऑफ 7 डिजिट पैलिंड्रोम, द नंबर ऑफ 7 डिजिट palindrome, the number of 7 digit palindrome which are divisible by 5 but not 25 is, चलो ऑप्शन भी यहाँ दे देता हूँ मैं, 1800 800 1200 और none। सर 800। ओके, कैसे भाई बताओ। सर लास्ट डिजिट अगर डिविजिबल बाय 5 है तो 5 या 0 हो सकता है, लेकिन 0 को काउंट नहीं करेंगे, इससे 8 की पॉसिबिलिटी होगी। फिर उसके पहले वाले में 2 1 मिनट।
यस सर, तो सर उसके पहले वाले में मतलब 2 या 7 नहीं आना चाहिए, क्योंकि 25 और 75 हो जाएंगे वरना। यस सर। तो 8 पॉसिबिलिटीज हो जाएगी और फिर 10 और 10। पहले वाले में 1 हो गई, सर 800। दूसरे और तीसरे वाले में 10 हो जाएगी, और चौथे वाले में भी 10 होगी। ओके, ठीक है, सही है, गुड। 25 से डिविजिबिलिटी के लिए सबको आइडिया है कि 25 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है। लास्ट 2 डिजिट जो होती है, लास्ट 2 डिजिट विच आर डिविजिबल बाय, लास्ट 2 डिजिट जो है वो डिविजिबल बाय 25 होना चाहिए। यानी कि 25 में अगर हम देखेंगे तो 25 आ सकता है या 75 आ सकता है, 50 या 100 आने का तो चांस ही नहीं है, क्योंकि जीरो तो हम ले ही नहीं सकते ना। जीरो फर्स्ट पोजीशन में मैं कई बार बता चुका हूँ कि ना तो 50 में हम ले सकते हैं क्योंकि जीरो लास्ट में आएगा, और ना ही 100 वाला ले सकते हैं। तो बिल्कुल सही बात है इनकी। हम चाहें तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ पर हमने देख लिया कि 7 डिजिट का चाहिए हमको, तो 1 2 3 4 5 6 7 हो गया ना, 7 1 2 3 4 5 6 7। तो अब यहाँ पर जो है वो सिर्फ 5 ही आ सकता है, तो उसका तो एक ही चांस हो गया। लेकिन अब दूसरे वाले में क्या करना है, यहाँ पर क्या नहीं हो सकता, यहाँ पर हमारे पास जीरो आ सकता है, यहाँ पे बिल्कुल आ सकता है, यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। यहाँ पर क्या हमारा जीरो के अलावा यहाँ 7 नहीं आ सकता, तो जो नहीं आ सकते वहाँ पर मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि यहाँ पर जीरो तो आ जाएगा लेकिन 75 नहीं हो सकता। ना तो यहाँ पे 25 हो सकता है और ना यहाँ पर 75। ये दो नंबर जो है यहाँ पर नहीं हो सकते इस जगह पे। मतलब ना तो 2 हो सकता है कि 25 बन जाए, और ना तो 7 हो सकता है कि 75 बन जाए, क्योंकि हमें देखना है कि 25 का मल्टीपल लास्ट का 2 डिजिट नहीं होना चाहिए। तो ये दो नंबर तो यहाँ नहीं हो सकते, तो इसलिए यहाँ पर 2 हटा दो, तो यहाँ पर हो गया 8। अब यहाँ की तो कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं, यहाँ 10 और यहाँ 10, और यहाँ के बाद तो फिर मिरर इमेज का काम करता है कि इधर क्या हो जाएगा 1, इधर 1 और इधर 1। तो ये हो गया 8 इंटू 10 इंटू 10, तो ये हो गया हमारा 800। ये सीधे सीधे सा हो गया। अब इसके बारे में थोड़ा सा इधर वो भी लिख लेते हैं। सर हाँ जी बताइए। सर वो 27 जो आपने किया वो एक बार बता दो ना। ये 27 नहीं है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि 2 नहीं हो सकता। हाँ सर 2,7। हाँ 2 नहीं हो सकता यहाँ पर, क्योंकि अगर 25 कोई लास्ट में आ गया तो फिर वो नंबर डिविजिबल बाय 25 हो जाएगा, क्योंकि डिविजिबिलिटी टेस्ट 25 का ये कहता है कि लास्ट में 25 नहीं आना चाहिए या 25 का मल्टीपल नहीं आना चाहिए। 50 और 100 ओके सर 75 भी यूज। 50 और 100 तो हो ही नहीं सकते, तो बचा 25 और 75, तो 2 और 7 यहाँ नहीं हो सकते, तो बाकी सारे नंबर हो सकते हैं। 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 3 4 5 6 7 नहीं हो सकता, 8 और एक 9। तो ये सारे के सारे 8 नंबर यहाँ पर हो सकते हैं। थोड़ा बॉक्स तुम लोग बड़ा बनाना और उसमें लिख भी लेना कि क्यों यहाँ पर 8 आया हुआ है, और बाकी का तो कोई टेंशन ही नहीं, बाकी में तो 10 10 सभी में आने वाला है, फिर उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको इम्पॉर्टेंट पॉइंट करके लिख लेते हैं या फार्मूला बना के इसको लिख लेते हैं, इम्पॉर्टेंट फार्मूला। कभी अगर इस तरीके का क्वेश्चन आया तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन अगर कभी फार्मूला से आया तो फिर हमें पता होना चाहिए कि कैसे करना है। तो लिख लेते हैं फार्मूला। लेकिन हमको क्वेश्चन में इसको यूज़ नहीं करना है। जब कभी ये ऑप्शन में ही इस तरीका आ जाए तो फिर हम यूज़ करेंगे, नहीं तो क्वेश्चन में तो हमें कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन में डायरेक्ट ही हमें सॉल्व कर देना है और आंसर उससे जल्दी आ जाएगा। जब तक हम सोचेंगे फार्मूला लगाएंगे तब तक तो हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे अभी आ रहा था, द नंबर ऑफ पैलिंड्रोम with r distinct letter
that can be formed using given and distinct letter is इक्वल टू। दो केसेस बनेंगे। पहला वाला केस जो होगा वो क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा आर एन टू द पावर आर बाई टू इफ आर इज इवन। अगर आर इवन है तो आर टू द पावर एन टू द पावर आर बाई टू, और अगर ऑड है तो एन टू द पावर आर प्लस 1/2, एन की पावर में आर प्लस 1/2 इफ आर इज ऑड। हम चाहे तो ऊपर देख सकते हैं कि एन और आर में अगर हम देखेंगे तो बार बार हमको यही मिलेगा। जितने भी जीरो जिसमें नहीं थे वो वाले क्वेश्चन को अगर हम देखें, जैसे पहला क्वेश्चन है हमारा, जो हमने पहला क्वेश्चन किया था ना, ये इसमें कितने एन की वैल्यू क्या है और आर की वैल्यू क्या है। एन हम किसको लेट करते हैं, जो आर डिस्टिंक्ट लेटर गिवन है, और जो एन डिस्टिंक्ट लेटर होते हैं वो जो गिवन होते हैं वो होते हैं, और जितने का बनाना होता है वो आर होते हैं। तो इसमें हमें पैलिंड्रोम आर 6 डिजिट, यानी आर की वैल्यू कितनी गिवन है 6, और एन की वैल्यू कितनी गिवन है, कितने डिजिट का दिए हुए हैं डिस्टिंक्ट डिजिट 1 2 3 4 5। तो अब हमारा क्वेश्चन क्या था, इसमें कह रहा था कि अगर एन की वैल्यू जो है वो, अगर आर की वैल्यू इवन है, जैसे कि यहाँ पे आर की वैल्यू इवन है, तो अगर आर इवन है तो ये हमारा फॉर्मूला लिखा हुआ है कि अगर आर इवन है तो एन की पावर आर बाई टू हो जाता है। अगर आर इवन है तो एन टू द पावर आर बाई टू, तो एन टू द पावर आर बाई टू करेंगे तो देखो कितना आ जाएगा, एन टू द पावर आर बाई टू। तो आ जाएगा ना, वही चीज़ आ जाएगी सेम, एन टू द पावर आर बाई टू। तो एन की वैल्यू है 5 और आर बाई टू 6/2, यानी 5 क्यूब, और यही आंसर हमारा आया हुआ। तो ये हमने फार्मूले से कर दिया हुआ है, कि जो हमने पीछे फार्मूले लिखे हैं उसकी वजह से हमने ये यहाँ पर लिख दिया है। तो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं। ये कब है, जब हम फार्मूला याद करेंगे तब के लिए, लेकिन हमें कोई फार्मूला नहीं याद करना, सीधे सीधे हमें यही करना है बस। अगर ऑप्शन में ही इसी तरह का बन के आ गया तो एक छोटा आइडिया तो होना चाहिए ना हमको, कि भाई पता चला हम पैलिंड्रोम तैयार करके गए लेकिन हमारा क्वेश्चन फार्मूला पे आ गया, उस टाइप से आया ही नहीं। तो फिर हम एग्जाम्पल लेके चेक करें, उससे अच्छा है हमें याद होना चाहिए। दूसरा लिख लेते हैं, नंबर ऑफ जब जीरो होगा तब के लिए क्या होगा, द नंबर ऑफ पैलिंड्रोम। ये क्या है, नंबर ऑफ पैलिंड्रोम के लिए है, नंबर ऑफ पैलिंड्रोम। The number of palindrome with r distinct digit that can be formed using given n distinct digit including zero include है यहाँ पर, including zero is, और नीचे से लिख लेते हैं नंबर ऑफ पैलिंड्रोम इक्वल टू, सबसे पहला फॉर्मूला हो जाएगा n-1 इंटू एन टू द पावर r-2/2 इफ़ r इज़ इवन। r जो है अगर इवन है तो ये हो जाएगा, और अगर r ऑड है, इफ़ r इज़ ऑड, देन फार्मूला हो जाएगा n-1
इंटू एन टू द पावर आर माइनस 1/2। ओके, तो ये दूसरे वाले को अगर हम चाहें तो अपना जो दूसरा क्वेश्चन हमने किया था उसको चेक कर सकते हैं। हमें बस ये ध्यान रखना है कि जो पैलिंड्रोम में जितनी डिजिट का बनाना है उसको आर मानना है, और जितनी डिजिट गिवन है वो बार बार यही होता था ना कि जितनी नंबर ऑफ डिजिट गिवन होती थी उनको हम एन ही तो कंसीडर करते थे, गिवन एन डिस्टिंक्ट डिजिट, तो वो एन होती थी, और जितने नंबर का बनाना है वो आर हो जाएंगी। और इसी फार्मूले में जैसे सेकंड क्वेश्चन है हमारा, सेकंड क्वेश्चन कहाँ ये है जिसमें 0 गिवन है, तो देख लो यहाँ पर रख के, यहाँ पर 1 2 3 4 5 है, और आर की वैल्यू 6 है और एन की वैल्यू जो है वो 5 है। आर की वैल्यू 6 और एन की वैल्यू यहाँ लिख देता हूँ साइड में, आर की वैल्यू 6 है और एन की वैल्यू 5 है। तो आर की वैल्यू 6 है और एन की वैल्यू 5 है, तो इसका मतलब आर जो है वो हमारा इवन है। इवन के लिए फार्मूला लिखा हुआ है n-1, ये फार्मूला यहाँ पर फिर लिख देता हूँ मैं, n-1 इंटू एन टू द पावर आर माइनस 2/2। तो देख लो यहाँ पर रख के, लेकिन इन सब की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमारा आंसर सीधे सीधे जल्दी आ जाता है, तो फिर हमें इतनी प्रॉब्लम वाली बात नहीं। वहाँ पर करेंगे एन की वैल्यू रखेंगे 5, तो 5 स्क्वायर आ जाएगा, और इंटू n-1 करेंगे तो 4 आ जाएगा, तो 4 इंटू 5 स्क्वायर हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन हमें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ तब के लिए है जब हमारा ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन में डायरेक्ट यही ऑप्शन बन के आ जाते हैं, तो फिर हम या तो कोई एग्जांपल लेके चेक कर लें, और नहीं तो फिर ऐसे डायरेक्ट भी चेक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस तरह याद कर लेते हैं। ठीक है, तो एक तो ये हो गया हमारा। दूसरा एक केस और कर लेते हैं, वो है डिविजिबिलिटी वाला, कि क्वेश्चन डिविजिबिलिटी रूल के भी पूछे जाते हैं जेई में, और एनसीईआरटी में भी पूछे जाते हैं। तो लिख लेते हैं नेक्स्ट हेडिंग, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डिविजिबिलिटी टेस्ट। ये पहले एक काम करते हैं, हेडिंग लिखते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट, पहले हेडिंग लिख लेते हैं। कई लोगों को अगर आइडिया नहीं तो उनको पहले डिविजिबिलिटी टेस्ट थोड़ा सा बता देता हूँ, और अगर अच्छी बात है तो बहुत बढ़िया है, होना चाहिए, क्योंकि ये तो शुरू से हम पढ़ते आ रहे हैं 10th से 9th से, डिविजिबिलिटी 7 से 6 से, ये सब शुरू से ही बताया जाता है डिविजिबिलिटी टेस्ट। तो यहाँ पर लिख लेते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट में नंबर 1 2 करके। अगर कोई नंबर 2 से डिविजिबल है तो क्या होना चाहिए, लास्ट डिजिट जो है वो क्या होना चाहिए, हाँ, अ नंबर इज डिविजिबल बाय, लिख लेते हैं भाई, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 इफ लास्ट डिजिट इज इवन। दूसरा है, अगर नंबर जो है नंबर इज डिविजिबल बाय 3, तो क्या होना चाहिए, सम ऑफ डिजिट इज divisible by 3. देन सम ऑफ डिजिट is divisible by 3. A number is divisible by 4, then last two digit is divisible by 4. 5 से बताने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन चलो लिख देता हूँ, डिविजिबल बाई 5 होगा तो क्या हो जाएगा, उसकी लास्ट डिजिट जो है या तो 0 होनी चाहिए, लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए, या तो 0 हो जाए और या फिर 5 हो जाए, तो हो जाएगा। उसके बाद 5 नंबर में अ नंबर इज़ डिविजिबल बाई 6, तो उस नंबर को जो है 2 से भी डिविजिबल होना पड़ेगा और 3 से भी डिविजिबल होना पड़ेगा। इफ़ द नंबर इज़ डिविजिबल बाई 2 और 2 एंड 3 बोलेंगे ना, 2 से भी हो एंड 3 से भी हो, तभी होगा ना 6 से। तो अब दूसरी चीज़ यहाँ पर अगर हम 2 और 3 भी लिखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक काम ये हो सकता है यहाँ पर कि अगर हम ये कह दें कि भाई एक इवन नंबर हो, कोई इवन नंबर हो एंड हुज सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाई 3, इवन नंबर हुज
सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाई 3। तो ये भी वही बात हो गई, क्योंकि भाई 3 से डिविजिबिलिटी का टेस्ट क्या कहता है कि जो नंबर है उसका सम ऑफ डिजिट 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो वही तो काम हो गया, इवन हो गया, मतलब 2 से डिविजिबल हो गया, और उसकी डिजिट का सम जो है वो 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो 2 और 3 दोनों से डिविजिबिलिटी टेस्ट हो जाएगा। अच्छा 7 से क्या होता है बताओ जरा, 7 से डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है बताओ, किसी को आइडिया है 7 से डिविजिबिलिटी टेस्ट? लिख लेते हैं, वैसे इससे जल्दी हम डिवाइड कर सर लेते हैं। शायद अब ट्रैक करना था। हाँ कुछ ऐसा ही है, लेकिन इसका कम यूज़ होगा, लेकिन लिख लेते हैं। अ नंबर इज़ डिविजिबल बाई 7, और इससे जल्दी तो डिवाइड करके मेरे ख्याल से इससे जल्दी आ जाता है जितना काम इसमें बताते हैं वो। अ नंबर इज़ डिविजिबल बाई 7 if difference between the digit if difference between the digit if the difference between the digit in the unit place। अभी एक्सप्लेन कर दूंगा इसको, एक बार लिख लेते हैं पूरी कहानी, फिर अभी एक्सप्लेन कर दूंगा। यूनिट प्लेस and the number formed by the other and the number formed by the other digit is either 0 और मल्टीपल ऑफ 7। तो ये थोड़ा सा बड़ा काम है बस, लेकिन है इजी, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हम डिवाइड करके ज़्यादा जल्दी निकाल पाएंगे। अगर बहुत बड़ा नंबर है तो ये काम करेगा, लेकिन तब भी हमको देखना तो पड़ेगा कि वो 7 से डिविजिबल है तो क्या क्या करना पड़ेगा। तो जैसे मान लिया एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर, जैसे यहाँ पे 3675 है, एग्जांपल ले लिया हमने 3675। तो अब यहाँ पे ये जो है एक यूनिट डिजिट है, उसने बोला नंबर इज़ डिविजिबल बाई 7, डिफरेंस बिटवीन द डिजिट इन द यूनिट प्लेस। अच्छा इसमें डिफरेंस, इसमें ट्वाइस भी लिखना चाहिए था, मैंने नहीं लिखा, बिटवीन द ट्वाइस भी लिख लो जरा, इसमें ऐड करो। इफ़ द डिफरेंस बिटवीन ट्वाइस द डिजिट, इफ़ द डिफरेंस बिटवीन ट्वाइस द डिजिट, यहाँ पे ट्वाइस द डिजिट है, difference between twice the digit in the unit place। मतलब जो यूनिट प्लेस पे नंबर है उसका करो डबल, तो वो हो गया 10। जो बचे हुए नंबर है वो क्या है 367, तो उसका कर दो उसके साथ डिफरेंस, तो वो कितना आ जाएगा 367 को अगर करेंगे तो 357 आ जाएगा। और ये दिखाई दे रहा है कि ये 7 से डिविजिबल है, तो इसलिए ये हमारा आंसर हो जाएगा कि भाई हाँ ये डिविजिबल बाई इज़ डिविजिबल बाई 7 है। ठीक है, इसके क्वेश्चन बहुत रेयर केस में मिलेंगे, लेकिन हमें आइडिया तो होना ही चाहिए, ऐसा नहीं कि आइडिया ही ना हो कि हमें 7 से डिविजिबिलिटी टेस्ट पता ही नहीं है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल और समझ लेते हैं, यहाँ पर हमारे पास 2401 एक नंबर है, और इसमें यूनिट डिजिट को करना है डबल, और जो बचे हुए नंबर है उनसे उसको माइनस कर देना है। तो 240 है और उसको डबल करके माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 238, और जो 238 है वो 7 से डिविजिबल है। तो वो चेक कर सकते हो, 7 3 जा करके 21, और फिर 28 हो जाएगा, 7 4 जाएगा 34। हाँ 34 आ जाएगा, इज डिविजिबल बाई 7। ओके, तो ये हो गया 7 से डिविजिबिलिटी टेस्ट। 8 से भी लिख लेते हैं, 8 से डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है, कौन सा नंबर है ये, 6 के बाद 7। A number is divisible by 8, a number is divisible by 8 if the number formed by the last 3 digit
the number formed by last 3 digit is divisible by 8. तो कोई भी हमें अगर देखना है कि 8 से डिविजिबल है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी लास्ट की 3 डिजिट देखनी पड़ेगी और उसको डिवाइड करना पड़ेगा कि कहीं वो 8 से डिविजिबल है कि नहीं। जैसे 192 है तो इसको 8 से देखना पड़ेगा, और अगर ये पूरा का पूरा नंबर हो रहा है जैसे 8 2 जा 16 हो रहा है और यहाँ 3 आ रहा है, 8 4 जा 32 आ रहा है, तो इसका मतलब ये जो नंबर है वो डिविजिबल बाई 8 है। लास्ट 3 डिजिट जो है वो 8 से डिविजिबल होनी चाहिए। ओके, ये भी बहुत इजी सा काम है। एक 9 का और लिख लेते हैं और एक 11 का। A number is divisible by 9. A number is divisible by 9. Sum of digits is divisible by 9. हाँ, then if the sum of digit is, बिल्कुल सही बात है, if the sum of digit is divisible by 9. 10 का लिखने की जरूरत ही नहीं, 10 का सबको पता है कि एक 0 लास्ट में होगा तो 10 से डिविजिबल हो जाएगा। 11 का क्या होता है? Alternate digit is different to give 0 by 11 से divisible. जैसे 21 है तो 1 plus 1 minus 2 जो आ गया। मतलब सम ऑफ इवन प्लेसेस और सम ऑफ ऑड प्लेसेस का डिफरेंस। जो इवन प्लेस है उनका सम कर लो और जो ऑड प्लेसेस है उनका सम कर लो और उनका डिफरेंस देख लो। बिल्कुल सही बात है, लिख लेते हैं ये भी, बाकी लोग लिख लें अगर आइडिया नहीं है तो। है भी तब भी एक बार नोट्स में एक जगह पर लिख लेंगे, कभी कभी हमें ढूंढना पड़े तो हम पता चल जाएगा। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 11 if the sum of digit in odd places, sum of digit in odd places and the sum of digit in even places, the sum of digit in even places आर इक्वल, या तो इक्वल हो जाए, इक्वल हो जाएंगे तो उनका डिफरेंस ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा, और डिफरेंस बाई अ मल्टीपल ऑफ 11। अगर उसका डिफरेंस निकालें बाई अ मल्टीपल ऑफ 11। ठीक है बच्चों, यहाँ तक बात क्लियर है। जैसे मान लिया एक एग्जांपल ले लेते हैं 3 5 6 4, ये एग्जांपल ले लिया हमने। ये इवन 1, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। इवन प्लेसेस जो हैं वो 5 और 4 9 है, और 3 और 6 ये दोनों भी 9 है, तो इनका दोनों का या तो इक्वल हो जाए, जैसे 9 है तो 9 माइनस 9 क्या हो गया 0। ठीक है, या तो इनका डिफरेंस कर लें, या तो कोई नंबर होगा वो 11 का मल्टीपल आ जाए उनका डिफरेंस। जैसे यहाँ तो 0 आ गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो उनका डिफरेंस या तो 0 आ जाए या तो 11 आ जाए, तो हम कह देंगे कि भाई ये मल्टीपल ऑफ 11 है। ठीक है, 12 का फिर ऐसे ही हो जाता है, 4 और 3 का होना चाहिए, सब वही सेम है। 25 का मैं बता ही चुका हूँ कैसे करते हैं। तो आप ज़रा क्वेश्चंस कुछ कर लेते हैं इन पे बेस्ड, किस तरीके से क्वेश्चन इनके पूछे जाते हैं वो लिख लेते हैं। तो लिखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर, राइट डाउन द नंबर ऑफ 4 digit number that can be formed, the number of 4 digit number that can be formed, the number of 4 digit number that can be formed using the digit using the digit using the digit 2 3 5 6 8 2 3 5 6 8
विदाउट रिपीटिशन यानी रिपीटिशन नॉट अलाउड, विच आर डिविजिबल बाई 3, विच आर डिविजिबल बाई 3। 4 डिजिट नंबर का एक ऐसा नंबर कितने सारे बन सकते हैं जो इन नंबरों की मदद से बनाने हैं, जो कि डिविजिबल बाई 3 होने चाहिए। वो सारे नंबर जो डिविजिबल बाई 3 हो, रिपीटिशन नॉट अलाउड होना चाहिए, 4 डिजिट का नंबर बनाना है और सारे नंबर डिविजिबल बाई 3 होने चाहिए। सोचो, एक बार सोचो। और डिविजिबिलिटी 3 का देखो क्या है, हमारे पास 5 डिजिट है और हमें 4 डिजिट की ज़रूरत है, तो 4 डिजिट करके देख लेते हैं। और एक बात ये भी ध्यान रखना है कि वो डिविजिबल बाई 3 होना बहुत ज़रूरी है, यानी वही नंबर हम ले सकते हैं जिनका सम क्या होना चाहिए, 3 से। ये लिखा हुआ है 3 से डिविजिबिलिटी टेस्ट, देन सम ऑफ डिविजिबल बाई 3, मतलब ऐसे ही नंबर लेने पड़ेंगे जिनको प्लस करें तो वो 3 का मल्टीपल आने चाहिए। जैसे अगर हमने पहले 4 ले लिए 2 3 5 6, तो इनको देखेंगे टोटल करके क्या ये 3 या 3 का मल्टीपल आ रहे हैं क्या, या हमने लास्ट के 4 ले लिए, या बीच के ऐसे करके कुछ ऐसे नंबर ले लिया, 2 को हटा के ले लिया, 3 5 6 8 ले लिया, 8 को हटा के ले लिया। तो कितने केसेस बन सकते हैं जिनमें जो उनका डिजिट का जो सम है वो डिविजिबल बाई 3 होना चाहिए। सर 12 है आंसर। नहीं बेटा, गलत है। सबसे पहले ये पता करना बहुत ज़रूरी है कि कौन से 4 नंबर के प्रोग्राम बनने वाले हैं जिनका सम जो है वो 3 या 3 से डिविजिबल है। तो पहले क्या करते हैं, हम सबका सम करके देख लेते हैं। ऐसे हमारा जो प्रोसीड करने का मेथड होता है, एक समझ लेते हैं। पहले हम सारे डिजिट को प्लस कर लेते हैं, 2 3 5 6 8, ये कितना आएगा 10 और 24 हो गया। अब ये 24 में जो है हमें देखना है कि हम क्या माइनस कर दें। भाई हमें, हमारे पास 5 नंबर है, उनमें से हम क्या माइनस कर दें कि तब भी जो ये नंबर आए, जो सम आए, वो डिविजिबल बाई जो है वो 3 होना चाहिए। तो उसमें से क्या क्या नंबर हम माइनस कर सकते हैं, एक नंबर कम करो, जैसे 2 कम करो। 24 में से 2 को मान लिया हम हटा देते हैं, तो ये जो 22 आएगा क्या ये डिविजिबल बाई 3 होगा क्या, तो लिख देंगे नॉट डिविजिबल बाई 3। आज समझ में आ रही है। अगर 24 में हमने 3 से माइनस कर दिया तो ये 21 आ जाएगा, तो क्या ये डिविजिबल बाई 3 होगा, यस ये तो होगा डिविजिबल बाई 3। 24 में से अगर 24 का मतलब वो 4 5 नंबर का जो सम था उसमें से एक एक नंबर कम करके देख रहे हैं, 5 को माइनस कर दो तो क्या होगा, क्या ये जो आएगा वो डिविजिबल बाई 3 होगा क्या, नहीं, लिखने की ज़रूरत ही नहीं, क्या आएगा नॉट डिविजिबल बाई 3 हो जाएगा। 24 से 6 को माइनस कर दिया तो 18 आ जाएगा, यस डिविजिबल बाई 3 है। उसके बाद यस सर। से 8 को माइनस कर दिया तो 16 आ गया, क्या ये डिविजिबल बाई 3 है, नहीं ये तो नहीं है। तो इसका मतलब या तो हम 3 को माइनस कर दें और या तो 6 को माइनस कर दें, तो हमारे पास जो 4 डिजिट के बनेंगे वो 2 केस बनेंगे। केस फर्स्ट क्या बनेगा, जिसमें हम क्या क्या नंबर ले सकते हैं। अब हम एक बार 3 को कम करते हैं, या 3 को ले लेते हैं, 6 को कम करते हैं, तो 2 3 5 8, एक ये वाला ले लो और एक केस सेकंड में इधर ले लो। कौन कौन से नंबर हो जाएंगे, 2 सर 24 आएगा आंसर। 3 5 6 8, ये ले लिया हमने। अभी चेक करते हैं, ये भी गड़बड़ है वैसे। 2 3 5 8 हमने जैसे 4 नंबर ले लिए। अब जरा यहाँ पर देखो, इनका जो सम है वो तो 13 हो गया, यानी कि 3 से डिविजिबल तो हो गया। अब हम इनको किस तरीके से अरेंज कर सकते हैं, तो यहाँ पर इन चारों में से कितने नंबर रख सकते हैं,
बहुत छोटी सी बात है ये तो, 4 नंबर है और 4 प्लेसेस हैं, रिपीटिशन नॉट अलाउड है, तो यहाँ पर 4 रख सकते, यहाँ 2, यहाँ 1, सीधी बात 4 फैक्टोरियल यहाँ से भी आएगा और यहाँ से भी 4 फैक्टोरियल ही आने वाला है, नंबर ऑफ 48। तो ये हमारा जो है 48 आ जाएगा। नंबर ऑफ परमुटेशन यहाँ पर भी जो है वो 4 फैक्टोरियल यानी कि 24। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा देन, टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन या टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट क्या बन जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट डिविजिबल बाई 3 यूजिंग दिस नंबर इज 24 + 24 यानी कि 48 हमारा आंसर हो जाएगा। अब बताओ इसमें किसी को कहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है। हमें सिर्फ ये करना पड़ेगा, हमें सारे नंबर को टोटल कर लेना है और फिर 4 ही नंबर को लेके चलना है। या तो 2, 3, 5, 8 करोगे तो ये है इनका सम जो है वो 3 से डिविजिबल होगा, और या तो 2, 5, 6, 8 ले लो तब वो 4 से मतलब 2 से 3 से डिविजिबल होगा। बाकी कोई ऐसा नंबर होगा ही नहीं। पांचों नंबर हम ले नहीं सकते, 4, 4 का ही हमको पेयर बनाना पड़ेगा। बाकी 4 कोई भी लेके देखो नहीं होगा, क्योंकि 4 कोई भी लोगे तो एक नंबर ही को तो कम करना है, तो एक या तो 3 कर दिया या तो 6 कर दिया। बाकी कोई नंबर को कम करोगे तो फिर वो सम उनका आएगा ही नहीं, 3 या 3 का मल्टीपल नहीं आने वाला। ऊपर हम चेक करके देख चुके, ये चेक किया हुआ है हमने। और लिखते हैं क्वेश्चन, फिर आइडिया होगा हमको धीरे धीरे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर, the number of 4 digit number which are divisible by 6 using the digit 2, 3, 5, 8। तो ऊपर वाला ये 2, 3, 5, 8 अभी हमने लिया हुआ है और उसमें वो कह रहा है कि कितने नंबर ऐसे हैं जो कि 6 से डिविजिबल होंगे। थोड़ा सोच के जवाब देना है, थोड़ा रुकना है, सोचना है, फिर जवाब देना है। जल्दी में तो हमेशा गलत हो जाएगा। द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर विच आर डिविजिबल बाई 6 से डिविजिबल होना चाहिए और यही चारों नंबर होने चाहिए। तो हमें ये देखना है कि 6 से डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या कहता है हमारे पास। पहली बात तो वो 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए। तो 3 से डिविजिबल होगा क्या इनके सबका सम जो है, जो डिजिट है इनका सम जो है वो 3 का मल्टीपल है क्या? तो बिल्कुल है, क्योंकि इसका 18 आ रहा है तो ये डिविजिबल बाई 3 तो पक्की बात है। तो 3 से तो चेक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि यही चारों नंबर लोग हैं तो 3 से पक्की बात है डिविजिबल होंगे। कोई भी नंबर इधर उधर घुमा के रख दो, 2, 3, 5, 8, 5, 3, 2, 8, 8, 2, 3, 5, ऐसे अगर कोई भी नंबर ले लो वो हमेशा 3 से डिविजिबल तो पक्की बात होना है। अब बचा 2 से, तो 2 से ये क्वेश्चन 6 से डिविजिबिलिटी का नहीं है, ये क्वेश्चन अब बन गया 2 से डिविजिबिलिटी का टेस्ट कि ऐसे नंबर बताओ इससे कितने नंबर बनेंगे जो 2 से डिविजिबल होंगे। 2 से डिविजिबिलिटी टेस्ट हमको अभी अभी पता चला था या पहले से ही पता था कि 2 से डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है। The 24. So 48. 48. Sir, unit place में दो digit आते हैं, 2 और 8. सर वहाँ पे 3 आ सकते, सर 4 आ सकते।
नहीं सर 3 यस सर नंबर ऑफ 4 डिजिट कितने बन गए ये 2 इंटू 3 इंटू 2 यानी कि 12। तो ये आंसर हो जाएगा। वेल ठीक है ना, रिपीटिशन नहीं कर सकते हो ना यहाँ पर, क्योंकि रिपीट कर दोगे तो फिर वो 3 से कहाँ डिविजिबल हो पाएंगे। हमारे पास डिजिट जो है वो 2 3 5 8 ही है ना, उन्हीं से हमको बनाना है। तो पहले वाले बॉक्स में जो है वो 2 या 8 आ सकते हैं, कोई भी दो, तो 2 उसके हो गए। अब उसमें से 4 नंबर में से एक कम हो गया तो 3 आ सकता है, उसमें से भी एक यूज हो गया तो 2 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, बात खत्म। चलो एक और लिखते हैं फिर। हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर, इस तरह क्वेश्चन जेई में पूछा गया, हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर divisible by 4 can be made with the digit 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। रिपीटिशन नॉट अलाउड है। 4 डिजिट का नंबर बनाना है जो कि 4 से डिविजिबल होना चाहिए, और ये डिजिट यूज़ होनी चाहिए, 1 होना चाहिए, 2 3 4 5 इनका ही यूज़ करना है, 4 डिजिट का नंबर बनाना है। अभी हमने थोड़ी देर पहले लिखा हुआ है कि अगर 4 डिजिट का नंबर बनाना होता है तो हमें टेंशन किसकी होती है, लास्ट 2 डिजिट की। ये ऊपर लिखा हुआ है, इफ़ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाई 4, अच्छा यहाँ पर ये लिख देता हूँ, इफ़ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाई, यहाँ पर क्या है ये 4, इफ़ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाई 4 देन लास्ट 2 डिजिट इज़ डिविजिबल बाई 4। इफ़ द नंबर इज़ डिविजिबल बाई 4, कोई नंबर अगर 4 से डिविजिबल है तो लास्ट 2 डिजिट जो है वो डिविजिबल बाई 4 होने चाहिए। तो अब ये क्वेश्चन में लास्ट की 2 डिजिट का टेंशन होने वाला है कि अब हमें एक डिजिट से मतलब नहीं रखना, हमें लास्ट की 2 डिजिट से मतलब रखना है। पहली बात तो हमें 4 डिजिट का नंबर बनाना है, और उसके बाद ये लास्ट 2 डिजिट के बारे में टेंशन लेनी है कि इसमें क्या क्या नंबर आ सकते हैं। बाकी दो तो बड़े प्यार से हो जाएंगे, जब ये सारे नंबर हमको पता चल जाएंगे कि ये कितने आने वाले हैं, तो ये दोनों तो ऑटोमेटिक ही फिल हो जाएंगे, क्योंकि वो 2 नंबर आ गए तो उससे कम, फिर उससे कम, ऐसे करके हो जाएगा। टोटल 5 नंबर तो हमारे पास है ही है। लास्ट 2 डिजिट जो है वो डिविजिबल बाई 4 होंगे। अगर 2 जीरो भी आ जाते हैं लास्ट में तो भी वो डिविजिबल बाई 4 हो जाता है, बट यहाँ पर तो हमारे पास जीरो है ही नहीं। अगर 2 जीरो भी आ गए ना तो भी वो नंबर डिविजिबल बाई 4 हो जाता है। ये ज़रूरी नहीं कि उसके लास्ट 2 डिजिट हो, अगर 2 जीरो भी आ गए तो जैसे 100 हो गया, 200, तो वो सारे 4 से डिविजिबल हो जाते हैं। तो इसमें तो खैर जीरो का कोई टेंशन नहीं है। इसमें कैसे करेंगे ये बताइए आप। सर आंसर 12 है। आंसर 12 नहीं है। तो देखो कैसे करेंगे, मैं एक बार थोड़ा सा बताता हूँ, फिर एक क्वेश्चन और भी इस तरह का दूंगा अभी करने के लिए। एक बार समझ लेते हैं कि हमारे पास लास्ट में 4 का मल्टीपल क्या क्या इन नंबर से 4 का मल्टीपल क्या क्या बन सकता है। जैसे 1 से स्टार्ट करते हैं, तो 1 के बाद 1 से 2 आ सकता है, 1 से 3 आ सकता है, 1 से 4 आ सकता है, 1 से 5 आ सकता है। इन चारों में से 1 से होने वाले नंबर में सिर्फ यही एक नंबर है जो 4 से डिविजिबल है। अब ज़रा 2 से चेक कर लो, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5, तो रिपीटिशन तो नॉट अलाउड है, तो 2 2 का तो चांस ही नहीं, 21 भी नहीं हो सकता है, 23 भी नहीं, क्या 24 हो सकता है। इसी तरह हमें सारे नंबर ढूंढने पड़ेंगे, 31 32 33 34 और 35, इनमें से सिर्फ कौन सा हो सकता है 32, बाकी कोई नहीं।
4 से ढूंढ लो, 41, 42, 43, 44 और 45। 44 भी नहीं हो सकता क्योंकि रिपीटिशन अलाउड नहीं है। बाकी कोई भी नहीं है इनमें से कि कोई हो सकता है 44 वाले में से कोई। 5 में ढूंढ लेते हैं, 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5, तो 52 हो सकता है। तो कितने नंबर यहाँ हमें दिख रहे हैं? सिर्फ 4 नंबर दिख रहे हैं। या तो यहाँ पे 12 आ जाए, या तो यहाँ पे 24 आ जाए, या तो यहाँ पे 32 आ जाए, और या तो 52 आ जाए। तो इसके टोटल वेज जो है वो सिर्फ 4 ही वेज हैं, 4 वेज हो सकते हैं, बाकी कोई हो ही नहीं सकता है। अब यहाँ की टेंशन है कि यहाँ पर क्या नंबर होंगे। तो टोटल हमारे पास 5 नंबर थे, 5 नंबर थे, जिसमें से 2 तो हमने यूज़ कर लिए यहाँ पे। सर आंसर 48 है। नहीं, तो यहाँ पर हमारे पास 5 थे, उसमें से 2 यूज़ कर लिए। तो यहाँ पर नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे? 5 में से 2 नंबर यहाँ चले गए तो बचे 3, तो 3 यहाँ, और यहाँ पर कितने हो सकते हैं? 2। तो जो नंबर ऑफ वेज है, टोटल नंबर ऑफ वेज, वो क्या हो जाने वाला है? 24। हाँ, 2 इंटू 3 और इंटू 4, तो ये आंसर हो गया 24। देखो यहाँ पे बताओ इसमें कहाँ पर प्रॉब्लम है, क्यों हमारे ज़्यादा क्यों आ रहे हैं? सर लास्ट में तो 2 एंड 4 ही होगा ना, लास्ट डिजिट सर। तो वो दो ये मैंने और उसके बाद 4, फिर तो सर सेम ही है। सिर्फ लास्ट वाले में सर 2 नहीं होंगे और 2 एंड 4 ही होंगे ना सर। ये जो कह रहे हो 4 वेज, इनकी बात कर रहे हो कि इधर वाले की? 3 और 2 की? सर वो लास्ट डिजिट नहीं है, 2 4 डबल 2 वाले में, वो पूछ रहा हूँ सर। उसमें 2 नहीं होंगे, 2 और 4। इसमें 2 और 4 ही होंगे, क्यों? मतलब 12 हो सकता है कि नहीं? लास्ट में 12 हो सकता है। जैसे एक नंबर कोई अगर हम ले लें इनसे बनने वाला, तो क्या ये सर वो शायद ये बोल रहा है कि 4 डिजिट में 2 पॉसिबिलिटी और थर्ड डिजिट में 4 पॉसिबिलिटी है सर। यस सर मैं ये बोल रहा हूँ। 4 डिजिट में 2 पॉसिबिलिटी है, कौन कौन सी? 2 एंड 4 सर। नहीं, ऐसे तो बहुत सारे केस और बन जाएंगे जो 4 से डिविजिबल ही नहीं होंगे। फिर तो ये निकालने का मेथड ही नहीं, मतलब ये तो हमें तो पहले 4 से डिविजिबिलिटी टेस्ट को फॉलो करना पड़ेगा ना, कि वो सारे नंबर ढूंढने पड़ेंगे जो सिर्फ 4 से डिविजिबल हो। बाकी सारे नंबर तो हम ले ही नहीं सकते ना। तो हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ वाले में सिर्फ 2 या 4 आ सकता है। तुम कह रहे हो यहाँ पे 2 आ सकता है और यहाँ पे 5 आ सकता है ना, यहाँ पे 1 2 3 4 आ सकता है। नहीं, ऐसे नहीं कर सकते। हम क्या करेंगे, पहले हमें वो नंबर ढूंढने पड़ेंगे जो सारे के सारे नंबर जो हैं वो डिविजिबल बाई लास्ट 2 डिजिट के बारे में पहले हमको सबसे पहले ध्यान रखना है कि लास्ट 2 डिजिट में क्या हो सकते हैं नंबर। वो दोनों ही एक साथ फिक्स होने चाहिए। जैसे 2 नंबर है लास्ट के, वो फिक्स होने चाहिए कि वो कितने तरीके से निकाल सकते हैं। बाकी फिर लास्ट के 2 और करेंगे हम। चलो एक और लिख लेते हैं इसका, फिर एक आंसर देख लो, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। ओके सर ओके। देख लेते हैं एक और, एक है भी 1-2 मिनट का टाइम, एक और देख लो। सेम क्वेश्चन है, बस डिविजिबिलिटी जो है वो हमें निकालनी है। नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर फॉर्म यूजिंग द डिजिट 1 से लेके 7 तक विच आर डिविजिबल बाई 4। द नंबर ऑफ 4 डिजिट। एक और इसी टाइप का क्वेश्चन कर लेते हैं। नंबर फॉर्म using the digit 1 2 3 4 5 6 7 which are divisible by 4। ये कुछ होमवर्क में दे देता हूँ उनको, निकालो तब तक इसका निकालो, बाकी मैं नोट कर देता हूँ 1-2 क्वेश्चन और।
4-digit number which are divisible by 2 that can be formed from the digit 2, 3, 4, 5, 6. Repetition not allowed. Sir, 60. कितने टोटल मिल रहे हैं? लास्ट में कितने मिल रहे हैं? जो लास्ट के 2 डिजिट है वो क्या क्या है? 10 मिल रहे हैं। तो 10 में से 2 वो हो गए, मतलब 10 में से मतलब 10 मिल रहे हैं, लेकिन हमारे पास कितने टोटल 7 है ना, तो 7 में से 2 ये ले लिए, तो बचे अब कितने? Oh yes, sir. Sir, 10 into 5 into 6. Sir, 300. बहुत जल्दी में और चेक करो, अभी क्या कर रहे हो? बहुत जल्दी में। द नंबर ऑफ 6 डिजिट नंबर। सर, फर्स्ट क्वेश्चन में तो रिपीटेशन अलाउड है ना? फर्स्ट किसमें रिपीटेशन नॉट अलाउड है बेटा? रिपीटेशन नॉट अलाउड। 200. हाँ, अब आया सही आंसर। फर्स्ट वाले का आंसर है 200। सेकंड है 4 डिजिट नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6, which are not divisible by, which are not है यहाँ पे, not divisible by 2, 2 से divisible नहीं होना चाहिए। इसका आंसर 48 है। The number of 6 digit number which are not divisible by 5 that can be formed with the digit 4, 5, 6, 7, 8, 9। Yes, sir, 48 आ गया। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो तुम्हारे होमवर्क है, इनको देखना और नोट कर लो अभी, और इनको सॉल्व करना। एक और लिख देता हूँ मैं 1 मिनट में। और ये भी अच्छा है, इसमें जीरो का और यूज़ हो गया, थोड़ा दिमाग लगाना। इसमें नहीं होगा तो अगले टर्म पे याद दिलाना, मैं करूँगा इसको। द नंबर ऑफ ऑल 4 नहीं है यहाँ पे, 5 है। द नंबर ऑफ ऑल 5 डिजिट नंबर which are divisible by 4 that can be formed the digit। अब इसमें जीरो का भी यूज़ होगा, ये ध्यान रखना। 0, 1, 2, 3, 4 रिपीटिशन नॉट अलाउड है। इज इसका आंसर 30 है। तो एक बार चेक कर लेना इन सारे क्वेश्चंस को। भी आ गया। ओके, गुड। चलिए, तो ये भी आ ही जाएगा फिर तो। बाकी फिर नेक्स्ट टाइम पे करेंगे बच्चों। ओके, ओके सर, थैंक यू सर। नोट कर लिया सभी ने? यस सर। ओके, सर, फर्स्ट वाले का आंसर क्या है? फर्स्ट वाले का आंसर फर्स्ट वाले का आंसर है 200।
सर मेरा 6 into 7 into 8 आ रहा है। 6 into 7 into नहीं तुम्हारे जो 4 डिजिट नंबर 4 into 5 into 10 आएगा। हाँ, तुम्हारे टोटल कितने नंबर बन रहे हैं जो 4 से डिविजिबल है? तुमने जब चेक किए 1 से लेके 7 तक में कितने टोटल नंबर? सर 8 नहीं, 2 छूट गए, 10 बनेंगे। 10 कौन से बने हैं? सर 12 24 32 36 12 के बाद 16 रह गया और 12 के बाद 16 छूट गया। और हाँ सर एक 16 होगा और सर 32 36 24 बोल दिया। फिर सर 44 तो नहीं होगा। हाँ 64 72 76 सब है। सर एक मिनट सर 64 भी रह गया। हाँ तो बस हो गए 10। अब ठीक है सर एक मिनट 50 40 50 64 सर 64 के बाद टोटल 10 नहीं हुए क्या? 72 और 72 और 76। सर 72 76 भी हो गया। तो टोटल 10 हो गया फिर। सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए सर। फिर से देखो 12 16 24 32 36 ऑर्डर से चला करो, इधर उधर भागोगे तो छूट जाएगा। 32 36 हाँ सर फिर उसके बाद 52 56 64 72 76। हाँ सर 56 रह गया था। हाँ तो इसीलिए वो रहना नहीं चाहिए था। बस तो ये टोटल 10 हो गया। बाकी में फिर 5 into 4 into ये 10 तो है ही है, तो 200 हो जाएगा। ओके सर 10 into 9 into 8 होगा ना फिर तो। नहीं 10 वेज हो गए। हमें 4 डिजिट का नंबर बनाना था। 4 डिजिट का नंबर बनाना था। हाँ सर तो यही फिल हो गए 10 वेज से। अब हमें 4 डिजिट का बनाना था, तो हमारे पास टोटल 7 डिजिट है। उस 7 डिजिट में हमारे 4 बॉक्स में 2 बॉक्स भर चुके हैं। 7 डिजिट हमारे पास है, तो अब हमारे पास कितने डिजिट बचे होंगे? 5 सर 5 5 into 4 तो 5 into 4 और एक 10 तो हमने निकाल ही लिया, तो हो गया 200। ओके यस